जय श्री राम। नमस्कार भाइयों, मित्रों, बंधुओं, हमारे देश के वासियों, हिंदू सनातन धर्म, सिख भाई, जैन भाई, बुद्धिस्ट भाई, आर्य समाज के भाई, सभी जी को प्रणाम। भाइयों, अब हमारा एक ही मकसद है, हम जात पात से ऊपर उठें। मैं पंडित राम दुबे यह आह्वान करता हूँ सभी से, हमारे सिख, जैन, बौद्ध, हिंदू सनातन, आर्य समाज, सभी से यह हमारा निवेदन है कि हमें अब जाति पात से ऊपर उठ के बात करनी पड़ेगी। भेदभाव को हटाना पड़ेगा, सत्य की बात करनी पड़ेगी। हमें अपने वेद पुराण में लिखे हुए बातों पे अनुसरण करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा, हमें ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा। तब जाके हमें यह पता चलेगा कि हमारे अंदर जाति पाती भेदभाव क्यों आया। भेदभाव कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक समान है और होना चाहिए। अब यह समय की मांग है, हमारे भारत हिंदुस्तान की मांग है कि अब हमें जाति पात से उठ के कुछ अलग करना पड़ेगा। अब आई बात कि आज के समय पे जिस प्रकार से बामन मेश्रान गांधी जी को गलत कहता है, गांधी जी को गालियां देता है, गांधी जी के खिलाफ अपशब्द बोलता है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। ओवैसी जी खुले आम चैलेंज देते हैं कि अगर योगी और मोदी चले जाएं तो क्या होगा। जरा सोचना, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। ऐसे कितने मुसलमान लड़के हैं, मुसलमान नेता हैं, मुसलमान मौलवी हैं, मौलाना हैं, जिन्होंने हमारे देवी देवताओं, हमारे ऊपर, हमारे धर्म के ऊपर उंगलियां उठाई, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होगा। क्योंकि वह यह कहते हैं कि हमें संविधान में आज़ादी मिली है, संविधान में हमें बोलने की स्वतंत्रता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जिस प्रकार से संविधान का लेखन किया और जिस प्रकार से उनकी टीम ने इस संविधान को बनाया, बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में, बहुत ही सराहनीय है। लेकिन कौन सी ऐसी छूट, आज बाबा जो कालीचरण जी, संत जी महाराज जी थे, उन्होंने गांधी जी के खिलाफ जो भी बातें बोली वो भी तो उनकी स्वतंत्रता थी। हमारे हिंदू सनातन धर्म के, हमारे सिख धर्म के, हमारे जैन, हमारे बुद्धिस्ट, हमारे आर्य समाज के भाइयों के, हमारे रीति रिवाज, हमारे पूजा पाठ पद्धति को कोई गालियां देता है, कोई इनका अपमान करता है, देवी देवताओं को गालियां दी जाती है, इनका अपमान किया जाता है, तब क्यों नहीं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। सवाल है भारत सरकार से, सवाल है इस देश की जनता से, सवाल है हमारा सभी से कि आप ये बताइए, अगर सभी बोलने की स्वतंत्रता है, क्या गांधी जी भगवान थे? तो चंद्रशेखर आजाद कौन थे? भगत सिंह कौन थे? सुखदेव कौन थे? महाराणा प्रताप जी कौन थे? पृथ्वीराज चौहान जी कौन थे? शिवाजी महाराज जी कौन थे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी? क्या ये लोग आजादी के लिए नहीं आए थे?
सावरकर जी जिन्होंने काला पानी की सजा काटी, वो नहीं थे? ऐसे ऐसे कितने महान महापुरुष थे, वो नहीं थे? लेकिन सवाल यह उठता है कि अगर हमारे देवी देवताओं को गालियां दी जाती है, भगवान रामचंद्र जी को, माता सीता जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को, गौरा पार्वती महादेव जी को गालियां दी जाती हैं, गणेश भगवान को गालियां दी जाती है, इनके पूजा पाठ ना करने की गालियां वामन मिश्रा ने साफ गालियां दी है। यहाँ तक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के जो पोते हैं वो भी बोलते हैं काल्पनिक हैं, हम नहीं मानते। बिहार के बहुत से ऐसे चैनल वाले हैं, आज के डेट में ऐसे चैनलें बन गई हैं जो हमारे रीति रिवाज सभ्यता के ऊपर उंगलियां अंकुश उठाती हैं, गलत ठहराते हैं। क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की जा सकती? जीतन राम मांझी जी ने जिस प्रकार से असभ्यता का उन्होंने बात कही, क्या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई? क्यों भारत सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर यह बातें उठाई जा रही हैं? आज जिस प्रकार से संत समाज के काली चरण जी ने कुछ बोला और उनको तुरंत इस तरह से गिरफ्तार किया गया जैसे वो क्रिमिनल है, आतंकवादी हैं, किसी का मर्डर करके भागे हुए हैं। भाई एक संत थे, उनको भी आजादी दो। आज संत समाज जिस देश की पूजा करता है, जिस भगवान की पूजा करता है, जिस देवी देवताओं का पूजा करता है, जिस प्रकार से वो अपनी वेशभूषा में रहता है, क्या उसको बुरा नहीं लगता? संत समाज सबसे बड़ी गलती है आज के इस जमाने में, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, ये सब जो चलाते हैं, फेसबुक जो चलाते हैं, ये सोशल फेसबुक और व्हाट्सएप की महामारी की देन है। ये फेसबुक और व्हाट्सएप अगर भारत से बंद नहीं किया गया तो आने वाले समय में बहुत ही विध्वंसकार बातें हो जाएंगी।